हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3.10 करेंगे हम। देखो इसमें क्या कहता है, अ प्लेयर थ्रोज अ बॉल अपवर्ड विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 29.4 मीटर पर सेकंड। देखो एक प्लेयर है जिसने बॉल को थ्रो किया, मान लो यहाँ पर प्लेयर है और इसने बॉल को ऐसे थ्रो किया, यहाँ तक मान लो वो गई बॉल, ठीक है, यहाँ तक गई। अपवर्ड विद एन इनिशियल स्पीड, यहाँ से जो इस प्लेयर ने मान लो इस तरीके से प्लेयर ने इसको थ्रो किया, जो इनिशियल स्पीड है वो कितनी है 29.4 मीटर पर सेकंड, ये आपको बोल रहा है यहाँ पर, ठीक है। कहता है आगे, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन ऑफ द बॉल। देखो अब ये चीज़ इसमें बिल्कुल ध्यान में मत रखना, जो आपको समझाई गई है कि ऊपर जाते हैं तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, डाउनवर्ड आते हैं तो पॉजिटिव होता है, वो न्यूमेरिकल पर्पज से है, ठीक है। यहाँ बात को समझो, वो कह रहा है कि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन ऑफ द बॉल। देखो एक्सेलरेशन कौन सा लगता है यहाँ पर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला लगता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जी बोलते हैं। तो उसकी डायरेक्शन के बारे में पूछ रहा है, व्हाट इज़ द डायरेक्शन। अब देखो हमेशा बॉल यहाँ नीचे से चाहे आपने ऊपर फेंकी और यहाँ पर ये रुक भी गई और फिर ये नीचे भी आएगी, ठीक है, ऑब्वियस बात है, ये नीचे भी तो आएगी ना, ठीक है। तो कहीं भी चाहे वो ऊपर जा रही है, फिर यहाँ रुक रही है, फिर नीचे आ रही है, क्योंकि आपको पता है ना यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है ना। ऊपर से जब नीचे आएगी तो यहाँ रुकेगी, चाहे 0.001 सेकंड के लिए रुकेगी, यानी कि वेलोसिटी जीरो होगी, फिर नीचे आएगी तो यहाँ फाइनल वेलोसिटी इसकी जीरो होगी। ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन की हम बात कर रहे हैं कि इनिशियल ये होगी हमारी, फाइनल ये हो गई, ठीक है। तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ऑलवेज कहाँ लगता है, हमेशा डाउनवर्ड लगता है। हमेशा कैसे लगता है, डाउनवर्ड लगता है। यहाँ वो ये नहीं पूछ रहा कि न्यूमेरिकल में क्या साइन लेना है आपने, वो आपसे पूछ रहा है कि जो एक्सेलरेशन होता है उसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, वो हमेशा डाउनवर्ड ही लगता है। चाहे आप ऊपर फेंक रहे हो उस पर भी एक्सेलरेशन तो नीचे ही लगेगा ना। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो हमेशा कैसा होता है, ऑलवेज डाउनवर्ड। तो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा इसका आंसर। क्लियर है इतनी बात, एक्सेलरेशन का पता चल गया हमें। फिर बी पार्ट में कहता है व्हाट आर द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स मोशन। अब देखो वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगी, ये मैंने आपको बता दी, जीरो होगी, ठीक है, तो जीरो वेलोसिटी होगी। क्लियर है, ये तो पता है ना। ऊपर जब बॉल जाएगी तो फिर उसके बाद नीचे भी तो आएगी, तो जब ये नीचे आती है तो वो वाला जो हम कहें इंस्टेंट टाइम का, जब ये यहाँ रुकती है और फिर तभी तो मुड़ती है, समझ रहे हो। यहाँ पर चाहे 0.1111 या 0.00001 सेकेंड के लिए रुकेगी यहाँ, तभी तो डायरेक्शन चेंज करेगी अपनी, ठीक है। तो वेलोसिटी ऊपर जाके क्या हो जाती है, हाईएस्ट पॉइंट पे जीरो होती है, ठीक है, तभी तो उसके बाद वो ऊपर नहीं जा पा रही और, ठीक है। और क्या कहता है आपसे, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल, मतलब और क्या बोल रहा है आपको, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट। तो एक्सेलरेशन की बात वही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, ये मैंने आपको पहले भी बताया, चाहे आप अपवर्ड कर रहे हैं और चाहे वो यहाँ पर रुक रही है और फिर ये चाहे नीचे आ रही है, जो एक्सेलरेशन है वो तो हमेशा डाउनवर्ड ही होता है, ठीक है। तो इसका भी हम लिखेंगे, एक्सेलरेशन कितना होता है, वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड होता है हमेशा, ठीक है। यही बात यहाँ पर पूछ रहा था वो आपसे, ठीक। अब सी पार्ट पे आ जाओ, ये इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर कहता है चूज द x इक्वल टू 0 मीटर एंड t इक्वल टू 0 सेकेंड टू बी द लोकेशन, समझ रहे हो, एंड टाइम ऑफ द बॉल एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट। अब यहाँ पर उसने मान लिया क्या कि जैसे आपने बॉल को ऊपर थ्रो किया और बॉल यहाँ आ गई, ठीक है, तो इस इंस्टेंट पे यहाँ पर जो पोजीशन है वो 0 मान लो और टाइम भी कितना मान लो, इसको 0 मान लो, ये रेफरेंस ये मान लो, इस तरीके से बोला उसने, एट द हाईएस्ट पॉइंट। वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन टू बी द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। अब ये जो बोल रहा है कि वर्टिकली जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है ये वाली, इसको आप क्या मान लो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्लियर, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया, यानी कि अपोजिट वाला क्या होगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा, ठीक है। एंड गिव द साइन ऑफ पोजीशन। अब आपको साइन बताने हैं पोजीशन के, वेलोसिटी के एंड एक्सेलरेशन के ऑफ द बॉल ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन। तो पहले हम अपवर्ड मोशन की बात करते हैं। देखो अपवर्ड की, देखो अब अगर यहाँ पर ये x इक्वल टू 0 यहाँ पर है और ये वाला पॉजिटिव है, तो यहाँ पर ये 1 होगा, 2 होगा, 3 मीटर होगा, 4 मीटर होगा, इस तरीके से होगा पॉजिटिव में, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस इस तरीके से उसने कहा है कि लो आप एक्सिस मान लो इसको, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, जो वो कह रहा है ना वो समझ लो, कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये, ठीक है। तो अब आप खुद सोचो, चाहे आप यहाँ ऊपर जा रहे हो, ऑब्वियस ही बात है, यहाँ आप अपवर्ड मोशन कर रहे हो, ठीक है ना, अपवर्ड मोशन हो रहा है, लेकिन ये वाला जो डिस्टेंस है, ये पोजीशन है, ये तो पॉजिटिव ही रहेंगी या नहीं रहेंगी, क्योंकि ये तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, चाहे आप ऊपर भी जा रहे हो, लेकिन ये तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझो बस यहाँ पर, अभी न्यूमेरिकल पर्पस की कहानी नहीं है, ठीक है। तो क्या होगी पोजीशन यहाँ पर, पॉजिटिव होगी अपवर्ड में,
वेलोसिटी की बात करते हैं। देखो वेलोसिटी क्या होगी, अब आप अपवर्ड जा रहे हो, देखो वेलोसिटी की तो कोई डायरेक्शन होती है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख लो जो डिस्टेंस है आपका, ये इस साइड क्या हो रहा है, पॉजिटिव में बढ़ रहा है इस साइड, ठीक है। और आप जा रहे हो अपवर्ड, तो इसके आप अपोजिट जा रहे हो, इसके अपोजिट जा रहे हो ना, तो वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव होगी, क्योंकि अपवर्ड जा रहे हो आप। और इसका जो एक्स एक्सिस है ये पॉजिटिव का इस तरीके से है बना हुआ डाउनवर्ड में, तो इसके अपोजिट जा रहे हो आप, तो वेलोसिटी क्या होगी इसमें, नेगेटिव होगी। क्लियर है इतनी बात, तो वेलोसिटी हो गई नेगेटिव। अब एक्सेलरेशन की बात करते हैं, यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एक्सेलरेशन पॉजिटिव कैसे हुआ। देखो मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि चाहे अपवर्ड हो मोशन, चाहे डाउनवर्ड हो, चाहे यहाँ रुक गई हो, हमेशा ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला एक्सेलरेशन है, जो कि हमेशा कैसे लगता है, डाउनवर्ड में लगता है। और ये कैसा होगा, पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि डाउनवर्ड में क्या है हमारे पास, एक्सिस, ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव दिया हुआ है, समझ रहे हो। तो ये हमेशा डाउनवर्ड होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मैंने आपको ऊपर भी बताया था यहाँ पर कि चाहे आप ऊपर जा रहे हो, लेकिन ये हमेशा डाउनवर्ड ही लगता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला। तो डाउनवर्ड में पॉजिटिव दिया उसने, तो ये क्या होगा हमारा, पॉजिटिव होगा। बच्चे इसमें कन्फ्यूज होते हैं कि नेगेटिव होगा, अगर ये पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन तो इसके अपोजिट, क्योंकि वेलोसिटी अपोजिट जा रही है तो एक्सेलरेशन भी। ये एक्सेलरेशन कौन सा एक्सेलरेशन है, जो हमने दिया वो वाली बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, हमने तो वेलोसिटी से फेंक दिया किसी से। अब उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो एक्सेलरेशन तो ग्रेविटी वाला लगेगा ना, क्योंकि अब अर्थ के इफेक्ट में वो उसको क्या कर रहा है, चाहे धीरे धीरे कम कर रहा है, लेकिन किस इफेक्ट से कर रहा है, वो डाउनवर्ड ही लग रहा है ना। वो तो हमेशा, वो तो अर्थ तो उसे हमेशा नीचे ही खींचेगी ना, चाहे वो नीचे आ रहा है तब भी नीचे खींचेगी, अगर वो ऊपर जा रहा है तब भी वो उसे नीचे ही खींचेगी। तो एक्सेलरेशन क्या होगा इसमें, डाउनवर्ड ही होगा। तो डाउनवर्ड के लिए क्या है, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव आ गया। डाउनवर्ड मोशन की बात करते हैं, तो डाउनवर्ड की तो कहानी बिल्कुल ही सिंपल है। डाउनवर्ड आ रहे हैं, पोजीशन इसकी क्या है डाउनवर्ड में, यहाँ देख लो प्लस एक्स एक्सिस है तो पॉजिटिव ही रहेगी, पोजीशन भी प्लस एक्स प्लस रहेगी, ठीक है। वेलोसिटी भी प्लस ही रहेगी, बिकॉज अब आप इसी के डायरेक्शन में आ रहे हो, इस साइड ही आ रहे हो, तो ये पॉजिटिव एक्स है तो पॉजिटिव में ही आ रहे हो आप, वेलोसिटी भी पॉजिटिव। और एक्सेलरेशन तो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि हमेशा वो डाउनवर्ड होता है, और यहाँ पर ये वाला प्लस में ही लिया है हमने एक्स एक्सिस डाउनवर्ड वाला, तो ये हमेशा डाउनवर्ड ही है, तो पॉजिटिव रहेगा। क्या इतनी बात क्लियर है, समझ में आई बात इसकी, ठीक है। अब इसका डी पार्ट जो है वो करते हैं हम। डी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये हमने लिखा नहीं है क्वेश्चन में, मैं लिख देता हूँ पहले। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने डी पार्ट भी इसका लिख दिया है। कहता है टू व्हाट हाइट डज द बॉल राइज। देखो ना, आपने क्या किया, एक प्लेयर ने क्या किया, बॉल को ऐसे अपवर्ड थ्रो किया, तो मान लो मैक्सिमम हाइट ये यहाँ पर गई बॉल, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस आपको निकालना है, क्लियर। तो ये डिस्टेंस आप फाइंड आउट कर सकते हो, जिसमें हमें पता है इनिशियल स्पीड किस स्पीड से फेंका था उसने, 29.4 मीटर पर सेकंड से, और ऊपर जाकर फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई, ठीक है। तो अपवर्ड मोशन ही हम इसको कंसीडर कर रहे हैं अभी, क्योंकि उसने पूछा है कि हाईएस्ट पॉइंट पे हाईएस्ट पॉइंट कितना होगा, ठीक है ना। टू व्हाट हाइट डज द बॉल राइज, ठीक है, यानी कि ये डिस्टेंस पूछ रहा है कितनी हाइट तक गया। एंड आफ्टर हाउ लॉन्ग डज द बॉल रिटर्न टू द प्लेयर्स हैंड, और कितने टाइम बाद वो प्लेयर के हैंड में आएगी, क्योंकि यहाँ से उसने थ्रो किया था और दोबारा ऊपर के आने के बाद फिर ये नीचे भी आएगी, तो कितने टाइम बाद ये हो रहा है, ठीक है, उसके हाथ में आ रही है, जब उसने छोड़ी यहाँ से बॉल और कितनी देर में दोबारा उसके हाथ में आ रही है, ठीक है। तो बड़ी सिंपल सी कहानी है। देखो सॉल्यूशन में V पता है हमें, U पता है हमें, ठीक है, A हमें पता है। अब यहाँ पर कहानी न्यूमेरिकल की है, तो हमने अपवर्ड थ्रो किया, तो याद रखना जैसे मैंने आपको बताया था, तो G हम क्या लेंगे यहाँ पर, माइनस का 9.8 ले लेंगे, ठीक है। ऊपर जाते हुए मैंने याद है न्यूमेरिकल में बताया होगा, ऊपर जाते हुए कैसा लेते हैं हम, माइनस 9.8, नीचे आता हुआ प्लस, ठीक है, ये पता है आपको, ठीक है, क्योंकि डाउनवर्ड ही लग रहा है, एक्सेलरेशन तो डाउनवर्ड लग रहा है कि हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हम न्यूमेरिकल्स में माइनस में लेते हैं, ठीक है। V पता है हमें 0 है, U हमें पता है 29.4 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। तो हम निकाल सकते हैं, देखो यहाँ से अगर हम देखें कि हमें S फाइंड आउट करना है, और ये सब कुछ है, तो V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू में 2AS वाला फॉर्मूला लगा दें। A क्या है यहाँ पर हमारा, G है। अब V 0 है, 0 का स्क्वायर माइनस U कितना है 29.4, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू में 2 इंटू में A कितना है हमारा माइनस का 9.8, और S हमें निकालना है। तो 0 का स्क्वायर 0 हो गया, ये माइनस में 29.4, और इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दो बिकॉज ये स्क्वायर है। और यहाँ से देखो ज़रा, ये 2 नीचे आ जाएगा, और ये वाला माइनस मैंने नीचे लगा दिया यहाँ, माइनस का 9.8, तो ये माइनस से माइनस कट गया। अब यहाँ पर अगर आप करोगे ना, अब देखो ज़रा 29.4 का 10 लगाया, यहाँ 29.4 का हमने 10 लगा दिया पॉइंट हटा के, 2 ये और 9.8 का 10 ऊपर लगा दिया, एक 10 से ये 10 गया, ठीक है। अब देखो ज़रा 2 से ये कट जाएगा, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 8 2 7 ज़ा 14, और 98 3 ज़ा होता है 294, क्लियर, याद रहेगा ये। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो 147 को 3 से, ठीक है, तो कितना बनेगा ये आपके पास, देखो 3 7 ज़ा 21, 3 4 ज़ा
12 और 2 14, 3 1 ज़ा 3 और ये 1 4, 4 4 1 बाई 10 ऐसा आ रहा है, यानी कि 44.1 मीटर डिस्टेंस आ गया, यानी कि ये हाईएस्ट पॉइंट इतना अटेन करेगी, 44.1 मीटर तक ये जाएगी हाइट तक। ठीक है, क्लियर है। तो ये आ गई हमारे पास हाइट, क्लियर। उसका टाइम भी पूछ रहा है वो, तो देखो ऊपर जाने का टाइम मैं निकाल लूँ, ठीक है, अपवर्ड मोशन हम इसका जो है कंसिडर किया हुआ है, तो हम टी ऊपर जाने का निकाल लेंगे, तो जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है ना उतना ही टाइम उसे नीचे आने में लगता है, ये भी आपको याद रहनी चाहिए बात। ठीक है, तो देखो v इक्वल टू में u प्लस 80 से लगा दें हम, यहाँ पर टाइम निकल जाएगा। देखो v है 0, u है 29.4, a है हमारा माइनस का 9.8 और ये t। देखो न्यूमेरिकल वैसे ही करो जैसे आपको पहले समझाए हुए हैं, तो बिल्कुल ईजी हो जाएंगे करने। देखो ये माइनस का 29.4, ये माइनस का 9.8 t, देखो माइनस से माइनस कैंसिल, और ये t है 29.4 का 10 लग जाएगा, और 9.8 यहाँ आएगा, उसका पॉइंट हटेगा 10 यहाँ लग जाएगा। ठीक है, और ये 3 था, तो टाइम यहाँ पर हो गए हमारे पास 3 सेकंड। तो 3 सेकंड जाने के और 3 सेकंड आने के, तो टोटल जो टाइम हो जाएगा 3 सेकंड जाने के और 3 सेकंड आने के लगेंगे, तो 6 सेकंड का जो है टाइम लगेगा दोबारा से प्लेयर के हाथ में आने के लिए बॉल को। क्लियर, बताओ समझ में आ गया? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया ये इसी तरीके से आपने सोचना है, ये बिल्कुल ईजी है। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।